पहली बार हवाई सफर करना हर किसी के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि तब हमें एयरपोर्ट के रूल्स रेगुलेशन और प्रोसेस की इतनी जानकारी नहीं होती, जिस कारण बहुत से लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इसीलिए अगर आप पहली बार सफर कर रहे हैं और इस चीज को लेकर कंफ्यूज हैं, या फिर आपकी फैमिली में से कोई ऐसा पर्सन अकेला सफर कर रहा है जिसे एयरपोर्ट के प्रोसेस को पूरा करने में दिक्कत आ सकती है, तो आप मीट एंड ग्रीट सर्विस बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ ₹1000 पे करने पड़ेंगे। लेकिन इन पैसों में आपको एक पोर्टर मिलेगा जो आपके सामान को चेक इन काउंटर तक लेकर जाएगा, एक पर्सन जो एयरपोर्ट के बाहर से आपको रिसीव करेगा और बोर्डिंग गेट पर पहुंचने तक आपके साथ रहेगा और इस बीच होने वाले सभी प्रोसेस में आपको गाइड करेगा। साथ ही अगर अवेलेबल हो तो एयरपोर्ट के कुछ हिस्से में आपको एक गोल्फ कार्ट भी मिलेगी, जिससे आप पैदल चलकर थकने से बच जाएंगे। ये सर्विस लगभग हर एयरपोर्ट पर अवेलेबल होती है और अलग अलग कंपनीज इस सर्विस को प्रोवाइड करती हैं। इस वीडियो में हम IGI एयरपोर्ट न्यू दिल्ली से इंटरनेशनल डिपार्चर के लिए सर्विस बुक कर रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले हम दिल्ली एयरपोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट newdelhiairport.in खोलेंगे और वहां से मीट एंड ग्रीट सर्विस का ऑप्शन चुनेंगे। तो हमारे आगे कुछ ऐसी स्क्रीन खुलकर सामने आएगी, जहां सबसे पहले आपको चूज करना होगा कि आपको किस चीज के लिए मीट एंड ग्रीट सर्विस चाहिए, अराइवल, डिपार्चर या ट्रांजिट। हम यहाँ इंटरनेशनल डिपार्चर के लिए सर्विस बुक कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ से डिपार्चर को चूज करेंगे। इस ऑप्शन को यूं ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ये ऑप्शन डिपार्चर एयरपोर्ट का है और इसमें पहले से ही दिल्ली एयरपोर्ट आ रहा है। अगला ऑप्शन अराइवल एयरपोर्ट का है, मतलब आप कहाँ जा रहे हैं। हमारे केस में यहाँ दुबई DXB एयरपोर्ट आएगा और आप जहाँ जा रहे होंगे उस डेस्टिनेशन एयरपोर्ट को यहाँ भरेंगे। ये डिटेल आपको आपकी एयर टिकट पर मिल जाएगी। आगे सेक्टर ऑप्शन में डोमेस्टिक या इंटरनेशनल से हम इंटरनेशनल चूज करेंगे, क्योंकि हमारी फ्लाइट इंडिया से बाहर जाने के लिए है। आप यहाँ अपनी टिकट और जर्नी के हिसाब से चूज कर सकते हैं। यहाँ आपको वो डेट सिलेक्ट करनी होगी जिस दिन आपकी फ्लाइट है। उसके बाद अपनी फ्लाइट का नंबर यहाँ से चूज करना होगा। फ्लाइट नंबर भी आपको आपकी एयर टिकट पर ही लिखा मिल जाएगा। फ्लाइट नंबर सिलेक्ट करते ही यहाँ फ्लाइट के उड़ने का टाइम शो होगा और यहाँ वो टाइम शो होगा जिस टाइम पर अंदाजन आपको एयरपोर्ट पर पहुंचना है। इसके बाद आप कितने लोगों के लिए सर्विस बुक कर रहे हैं, उनमें कोई बच्चा है या नहीं, ये चीजें आपको यहाँ भरनी होगी। उसके बाद बुक नाउ पर क्लिक कीजिए तो अगला ऑप्शन शो होगा, जिसमें आपको चुनना होगा कि आपको कौन सी सर्विस चाहिए, इलीट, गोल्ड या सिल्वर। हर पैक में अलग अलग सर्विसेज होती हैं, लेकिन बेसिक यानी कि सिल्वर सर्विस में भी आपको ज़रूरत की सभी सुविधाएं मिल जाती हैं। सर्विस सेलेक्ट करने पर उसका प्राइस शो होगा, जिसके नीचे प्रोसीड ऑप्शन होगा, जिस पर क्लिक करने से थर्ड स्टेप आएगा, जिसमें कुछ एड ऑन शो होंगी जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम अगले स्टेप पर चलते हैं, जहां आपको लॉगिन या साइन अप करना पड़ेगा। अगर आपने यहां पहले से अकाउंट बनाया है तो आप आई हैव एन अकाउंट पर क्लिक कीजिए, नहीं तो आई एम ए न्यू यूजर के अंडर आने वाले फॉर्म में अपनी इन्फॉर्मेशन भर के सबमिट और प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आप अगले स्टेप पर पहुंच जाएंगे, जिसमें आपको गेस्ट यानी कि जो बंदा ट्रैवल करेगा उसकी डिटेल भरनी होगी। यहाँ पे पैसेंजर का नाम, ट्रैवल क्लास यानी कि इकोनॉमी, बिजनेस या फर्स्ट, यहाँ पे एज, यहाँ पासपोर्ट या ID कार्ड नंबर। अगर इंटरनेशनल ट्रैवल है तो पासपोर्ट नंबर डाल दीजिए और डोमेस्टिक है तो आधार नंबर। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कीजिए और अगले कॉलम में अपनी टिकट का PNR नंबर डालिए। PNR नंबर आपकी एयर टिकट के ऊपर ही मेंशन होता है। यहाँ प्ले कार्ड डिटेल्स यानी कि एयरपोर्ट के बाहर जो पर्सन आपको रिसीव करने आएगा उसके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भरनी होगी। और एंड में बिलिंग डिटेल, मतलब फिर से अपना नेम, नंबर और एड्रेस भर के प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक कीजिए। अगले पेज पर आपकी भरी हुई सारी इन्फॉर्मेशन शो होगी, जिसे चेक करके पेमेंट ऑप्शन चूज कीजिए। पेमेंट UPI से करनी है तो पहला ऑप्शन चूज कीजिए, और अगर कार्ड से करनी है तो दूसरा ऑप्शन चूज कीजिए और पे नाउ पर क्लिक कीजिए। पेमेंट पेज पर काफ़ी ऑप्शन शो होंगे, कार्ड, नेट बैंकिंग और स्कैन एंड पे। अगर आपने पेमेंट UPI से करनी है तो स्कैन एंड पे को चूज कीजिए, जिसके बाद आगे QR कोड शो होगा, जिसे अपने UPI ऐप में स्कैन करके पेमेंट कीजिए तो आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाएगी और कंफर्मेशन आपकी उस ईमेल पर आएगी जो आपने अकाउंट बनाते समय भरी होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।